आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है प्रकृति के तीन गुणों से संबंध रखने वाले ये तीन शब्द। देखिए, ज्ञान को हमने सफेद रंग से सत्वगुण से समझाने का एक प्रयास करेंगे। और बाएं हाथ में हमने देखी पदार्थ लिखा है। पदार्थ के नीचे हमने देखी तीन अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। सुख, सुविधा, स्वाद। इसको हमने काले रंग से दर्शाया। और दाएं हाथ में हमने देखिए एक शब्द लिखा है क्रिया। क्रिया का अभिप्राय देखिए एक राशि स्थिति से है, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को अब क्रिया के नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, सम्मान और सत्ता। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों की कम अधिक एक रुचि भोगने की बनी रहती। और ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसके बारे में शास्त्र ही बार बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। देखिए, ये अलग अलग इनके जो भावार्थ हैं वो कर्मों के दृष्टिकोण से है। कर्मों के दृष्टिकोण से अभिप्राय निषेध कर्मों की निंदा करनी, क्योंकि सभी के सभी निषेध कर्म तो देखिए तामसी माने गए। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये निंदनीय जोनी है, तामसी जोनी है, निकृष्ट जोनी है। इन जोनियों में मनुष्य को कब जाना पड़ता है? जब वो अपने मनुष्य जोनी के जीवन में अधिक पाप कर्म कर जाता है। देखिए, ये पाप कर्मों का क्षय नीचे की जोनियों में विशेष रूप से होता है। हालांकि मनुष्य जोनी में भी देखिए पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम आपको में भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो एक विशेष स्थितियां, वो तामसी स्थितियां नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पशु पक्षी आ जाते हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। और इन सभी स्थितियों की आप और हम अपने व्यवहार में, जीवन में कुछ ना कुछ इनका एक अनुभव करते ही है कि इनका जीवन दुख में बीतता है। तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, परमात्मा ने इन नीचे की जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको एक दुखों को भोगते समय एक पीड़ा ना हो। देखिए, वनस्पति तो 99.99% ही अचेत है। अब पेड़ पौधे तो कटते रहते हैं। आप और हम जो अपना भोजन तैयार करते हैं, रसोई के आपके सभी पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए ये जो हमने सुख, सुविधा, स्वाद लिखा है, ये सभी स्थितियां देखिए पदार्थों की है। इसलिए तो हमने सुख, सुविधा, स्वाद को देखिए काले रंग से दर्शाया है। और इसके ऊपर एक शब्द क्या लिखा है? पदार्थ। पदार्थ का भी प्रय देखिए एक तमोगुण की स्थितियों से है। देखिए, शब्दों के अर्थ, भावार्थ आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझने होंगे, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन इन तीन गुणों की स्थितियों पर चर्चा करते रहते हैं। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का निरंतर शोध करते रहने से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से आज तक हमने लगभग 2000 के आसपास की वीडियो प्रसारित की है। ये सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो देती है, लेकिन मूलभूत रूप से जो माया है, ये माया देखिए जड़ होते हुए भी इसी का ही प्रभाव आपके हमारे जीवन पर दिखता है। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, इनको नित्य कहा गया है, जबकि इन तीन गुणों से जो एक 23 तत्वों का ब्रह्मांड है, जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, ये अपने आप में तो देखिए जड़ है, यानी कि ये अनित्य कहे जाते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस मिथ्या जगत को ही हम पाने की देखिए भरपूर कोशिश करते हैं। इसी के लिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करते,
पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं है। यदि पाप कर्म करने से हम हिचकते नहीं या करते नहीं, तो फिर ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों का इतना बड़ा जो एक अनुपात आपके हमारे संज्ञान में आता है, ये आपको हमें कुछ संकेत देता है, कुछ इशारा करता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। देखिए, ये जो हमने नीचे 5 स्थितियां लिखी हैं, अब 3 स्थितियों को तो हमने काले रंग से दर्शाया है, यानी कि ये पदार्थों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक निंदा की स्थिति है। देखिए, निंदा इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं क्योंकि जब ये पदार्थ आपके हमारे जीवन में अमर्यादित आने लगते हैं, अक्सर आप अपने घरों में भी देखोगे। देखिए, आपका 2 कमरे का मकान हो, 3 कमरे का, 4 कमरे का, 5 कमरे का, जब जब हम देखिए पदार्थों का अधिक संग्रह करते हैं, चाहे वो देखिए खाने की दृष्टि से हो, चाहे पहनने की दृष्टि से हो, या कुछ और भी सुख सुविधा के जितने भी साधन हम अपने अपने घरों में बढ़ाते जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको हमें अचेत करते हैं, आपके हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं। हालांकि सत्वगुण को हमने देखिए बहुत बड़ा ऊपर ज्ञान से जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान को, सत्संग को, सत्वगुण को सबसे अधिक महत्व देना है, क्योंकि ये ज्ञान की स्थितियां ही परमात्मा की एक ओर ले जाते हैं। अन्यथा ये संसार को हो, रजोगुण को हो, तमोगुण, ये तो मनुष्य को देखिए एक संसार में ही लिप्त रखता है, माया में ही जकड़े रखता है। और ये जो आया हमने राजसी स्थिति, जिसको हमने देखिए रजोगुण से जोड़ा है। देखिए, रजोगुण को शास्त्रों में ही किरा से जोड़ा गया है, संसार से जोड़ा गया है, गतिविधियों से जोड़ा गया है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। और ये जो आज हमने देखिए इनका कुछ वर्गीकरण इस हिसाब से किया है, क्योंकि आपका महाराज देखिए ये जो ज्ञान की स्थिति है, इसको आपने हमने सर्वोपरि महत्व देना है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना अनिवार्य है। यदि मनुष्य के जीवन में देखिए सत्संग हट जाता है, धर्म हट जाता है, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम की स्थिति है, जिनको हमने देखिए एक सपेश दृष्टिकोण से कुछ समझाने का प्रयास किया, ये सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 जो एक स्थितियां हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो कि तकनीकी रूप से शास्त्रों में कहे गए, ये आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की ही भोग विषय है। और जो तो आपका हमारा स्थूल शरीर ही देखिए तामसी है, क्योंकि ये भी एक पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पदार्थ हैं। और जिन पदार्थों का ये शरीर बना है, वो पदार्थों का निर्माण के पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, देखिए आपका हमारा जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ये तो स्थूल भूत है। इन स्थूल भूतों को आप दृश्य जगत से भी जोड़ सकते हो। और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, देखिए पृथ्वी, ये जो स्थूल रूप है, इसका जो विषय है वो गंध है। ये गंध देखिए नाक का विषय है। इसी तरह जल का रस, और ये रस विषय किसका है? जीव्या का। इसी तरह अग्नि, ये रूप, और ये विषय है आंख का। देखिए, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 गोलकें हैं, ये स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। यानी कि इन सभी स्थितियों की आपके बड़े स्थूल शरीर की जो एक गोलकें हैं, ये सुख लेती हैं 5 भोग्य विषयों का। इसी तरह देखिए वायु का जो सूक्ष्म तत्व है वो स्पर्श है, जिसका त्वचा द्वारा हम एक भोग करते हैं। इसी तरह आकाश का ये शब्द है, शब्द का देखिए हम कान द्वारा सुनते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपके बड़े जीवन का एक हिस्सा बनी हुई है। इन सभी स्थितियों को मैंने एक 5 अलग अलग शब्दों में, जो कि एक सरल स्थिति है, ये सभी स्थितियां देखिए ऐसे से आरंभ होती है, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। और इन 5 स्थितियों को मैंने देखिए पदार्थ से और क्रिया से, यानी कि ये जो 2 स्थितियां हैं, तमोगुण और रजोगुण, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है।
लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा, क्योंकि सत्वगुण है। और सत्वगुण को हम देखिए शिक्षा से भी जोड़ते हैं, विशेष रूप से हम ज्ञान से जोड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि आपको में आध्यात्मिक साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से एक अवसर दिया गया। यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं भी उठाते, संसार को ही भोगना चाहते हैं, तो संसार को भोगने के लिए यहाँ पर हम देखिए भौतिक शिक्षा लेते हैं। उस भौतिक शिक्षा को भी देखिए आरंभिक स्थितियों में हम ज्ञान से ही जोड़ देते हैं। ये सात्विक स्थिति है, इसकी भी देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं निंदा नहीं है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसको अक्सर हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से दर्शाते हैं। और जब हम विशुद्ध सत्वगुणी आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, देखिए आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। तकनीकी रूप से इन दोनों में अंतर इतना ही है कि आत्मा तो अनंत है, कि परमात्मा जिसका नाम ही देखिए परम शब्द से शुरू होता है, परमात्मा। परम शब्द किसी एक सत्ता को ही इंगित करती है, किसी 2, 4, 10, 20, 50, 100 को नहीं। ये जो परमात्मा के अलग अलग जो अब तक अनेकों हजारों करोड़ों खरबों पता नहीं कितने आज तक अवतार हुए, भले ही शास्त्रों में देखिए 20-25 की ही स्थितियां समझाई गई, लेकिन परमात्मा तो देखिए अनंत अवतारों की एक स्थितियां संजोए रखते हैं, क्योंकि इतने ब्रह्मांड हैं, इतने स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको में ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती। बस ज्ञान इतना ही लेना है कि परमात्मा को समझते समझते जब आपको में ये समझ आ जाती है कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, भले ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि अनादिकाल से कितने ही मायातीत महापुरुष हुए जिन्होंने संसार से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए साधना करते करते ये जो आपका बड़ा कारण शरीर है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक बंधन है, ये तो एक कार्य है। अब कार्य के पीछे का एक कारण है, वो है कारण शरीर। जब तक मनुष्य कारण शरीर को समझता नहीं, और ये जो जितने भोग विषय हैं, ये तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर ये अलग अलग हमने स्थितियां आज सरल शब्दों में इसलिए समझाई, क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण ही बंधनदायक है। देखिए प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण उतना नहीं बांधता जितना देखिए तमोगुण बांधता है, और तमोगुण की हम अक्सर निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए पदार्थों के सेवन से भी नहीं है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, दाल रोटी चाहिए, 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को मकान चाहिए, आपकी हमारी कुछ न्यूनतम आवश्यकता है, उनकी निंदा नहीं की गई। ये निंदा का अभिप्राय अमर्यादित विषय भोगों से है। निंदा का अभिप्राय देखिए उस अज्ञानता से है जो आपने हमने अमर्यादित विषय भोगों का संग करते हुए स्वयं अर्जित की है। और ये जो निषेध कर्मों की स्थितियां शास्त्र जिनको मना करता है, उस दृष्टिकोण से तमोगुण की निंदा की गई है। भागवत पुराण में जो 5 स्थितियां कलयुग की समझाई गई है, उनकी निंदा की गई। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण अनीतिगत कार्यों से कमाया गया, इनकी निंदा की गई है। देखिए शब्दों के अर्थ आपको समझने होते हैं, लेकिन अर्थों के साथ साथ किस दृष्टिकोण से किन शब्दों का किन परिस्थितियों में बोला गया है उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। उस स्थिति विशेष में जब बात आपको में समझ में आ जाती है, तो फिर आपका हमारा वो ज्ञान कारण शरीर में एक शुभ संस्कार रूप में टिक जाता है। देखिए एक कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन 2 स्थितियों को जितना गहरे तल पर मनुष्य समझ जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो निंदनीय काम है, कर्म है, पाप कर्म है, जैसे हम समझाते हैं ना कि यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, जो जो एक नियम कायदे बने हुए उनका पालन करो। जैसे शास्त्र कहते हैं विहित कर्म करो, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। कहते हैं ना आप कोई यंत्र खरीद के लाओ तो साथ में एक मैनुअल, एक पुस्तक सी मिलती है।
कि इस यंत्र का अधिक लाभ लेने के लिए ये करो, ये मत करो, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। अक्सर मोबाइल और कंप्यूटर चलाने वाले ये बात भली भांति जानते हैं कि बीच बीच में हम इस दोनों यंत्रों को रीस्टार्ट करते हैं, यानी कि कुछ उसमें कुछ त्रुटियां जो आ चुकी होती हैं, देखिए इनके भी भावार्थ हैं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए बार बार मैनुअल में कहा जाता है कि इसको अपडेट करो, अपग्रेड करो, इसको रीस्टार्ट करो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे ऊपर जो हमने ज्ञान शब्द लिखा है उन स्थितियों का बोध करवाती है, जबकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इस संसार को ही भोगता रहता है। देखिए जो 5 स्थितियां हमने दर्शाई हैं, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। आज 2 देशों के बीच में जो पिछले 1.5 वर्षों से युद्ध चल रहा है, ये सभी स्थितियां आपके हमारी सत्ता के ऊपर है। ये सम्मान की स्थितियों से भी जोड़ दी जाती है। देखिए ये मैंने 5 शब्द जो सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 एक सरल शब्द है। और इसी तरह मैंने देखिए, हालांकि आज हमारा विषय तो नहीं है, अक्सर हम ज्ञान को 3 स्थितियों में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से जोड़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और ये भौतिक संसार को, दृश्य जगत को, 5 विषय भोगों को हम सरल शब्दों में ये जो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते थे। और इन्हीं 5 स्थितियों को हमने प्रकृति के 2 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण से जोड़ा, क्योंकि तमोगुण की तुलना में सफेद दृष्टिकोण से रजोगुण की एक अच्छा गुण कहा गया। अब तमोगुण में तो हम छीन कर पदार्थ खाते हैं, छीना जबकि अभी कुछ दिन पहले हमने कोई वीडियो में जिक्र किया था। जब हम कर्म करते हैं धर्मानुसार, विहित कर्म करने की, देखिए कहीं भी शास्त्र भी कोई आपको मना नहीं करते, वो तो शास्त्रों के अनुसार, धर्मानुसार ये जो अर्थ और काम की जो स्थिति है, देखिए 4 पुरुषार्थ अक्सर हम चर्चा में लेते ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए धर्म की सभी शास्त्रों में बार बार विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। ये धर्म ही आपके हमारे जीवन में एक मर्यादाएं लाता है, संतुलन लाता है, नियंत्रण बनाए रखता है। जीवन में एक संतुलन की स्थितियां बनने से ही आपका हमारा जीवन अधोगति की स्थितियों में गिरने से बच सकता है। अन्यथा देखिए ढलान, फिसलन तो विषय भोग में सदा ही बनी रहती है। इसीलिए भगवान अपने विभिन्न अवतारों में यही उपदेश देते हैं कि मर्यादाओं का, धर्म का पालन होना चाहिए। यही उपदेश भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में अपने अवतार में समझाया। इन सभी स्थितियों को व्यवहारिक रूप से समझाया है। तो जब जब ये मर्यादाएं देखिए टूटने लगती हैं, तो फिर स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। आज कल युग चल रहा है, तमोगुण की विशेष प्रधानता देखी जा रही है। और अभी तो देखिए कलयुग का आरंभिक स्थिति है, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो मात्र 5,125 वर्ष के आसपास ही गुजरा है। इन सभी स्थितियों में आपको में ये जो पदार्थों की स्थिति है, सर्वप्रथम मनुष्य को ये जो सुख, सुविधा, स्वाद है, इन पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा। आपके हमारे विषय भोगों पर ये जो विभिन्न स्थितियां आपको हमारा पतन का कारण बनती है, आपको हमें अचेत करती है। अचेत किसके प्रति करती है? ये ज्ञान के प्रति। और जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान लुप्त होने लगता है तो उसकी स्थितियां बिगड़ने लगती है। अब भौतिक स्तर पर भी जो मनुष्य देखिए शिक्षा का एक विशेष अध्ययन अपने जीवन में नहीं करते, या यूं को कि जो देखिए कम पढ़े लिखे हैं, उनको फिर उतना वेतन मिलता नहीं। और जो भौतिक स्तर पर अधिक शिक्षा संसार में प्राप्त करते हैं, उनको देखिए एक अच्छे ऊंचे पद की संसार में एक प्राप्ति होती है। देखिए इस दृष्टिकोण से मैंने कोई संसार के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं, ये तो गुणों की स्थितियों को मात्र समझा रहा हूं, ताकि सपेश दृष्टिकोण से हम बात को समझ जाए। क्योंकि भौतिक उपलब्धियां तो मनुष्य जितनी भी अपने जीवन में इकट्ठी कर ले, वो तो मात्र मरने तक ही काम आती है। और कभी कभी तो ये भौतिक जितने भी उपाधियां हैं, ये इस जीवन में भी काम नहीं आती। अब अक्सर हम कहते हैं ना
कि मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपये हैं, धर्मानुसार मेहनत करते हुए उसने 1000 रुपये कमा भी लिए। अब ऐसी स्थिति में वो 900 रुपये या तो वो दान पुण्य करे, सात्विक स्थिति में रहे। अब दान पुण्य भी वही मनुष्य कर पाता है जिसको देखिए शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है। ये भी एक प्रकार का देखिए निवेश है। हम बैंकों में या और अन्य स्थितियों में जितना भी धन लगाते हैं उसमें वृद्धि होती है। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ जितना भी हम धन लगाते हैं उसमें वृद्धि होगी, उसको हम खा पाएंगे या नहीं इसके ऊपर तो आपको स्वयं ही पता होगा, क्योंकि आपकी हमारी स्थूल शरीर की एक सीमित आयु है। ये हर क्षण मृत्यु की ओर, यानी कि ये मृत्यु तो आपकी हमारी मंजिल है इस स्थूल शरीर की। कोई ऐसा स्थूल शरीर नहीं जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। और शास्त्र यहाँ तक भी कहते हैं कि कल युग में आपकी हमारी आयु लगभग 100 वर्ष की है। और आजकल तो देखिए आप देखते हो, क्योंकि मनुष्य के भोग बिगड़ते जा रहे हैं, क्रियाएं घटती जा रही हैं। भले ही मनुष्य देखिए भोग अपने बढ़ाता हुआ जिम में कुछ ऐसी एक कृत्रिम यंत्रों द्वारा कुछ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, लेकिन जब जब मनुष्य देखिए क्रियाओं से बचता है, देखिए अपने जीवन में हम जब सुख सुविधा, ये सुविधा का अभिप्राय क्या है? देखिए सुख सुविधा के साधन जब आपके हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं तो आपका हमारा श्रम घटने लगता है। आज तो देखिए एक परिवार में एक कमरे से दूसरे कमरे पे भी मोबाइल पे ही बात होती है। लोगों के घरों में देखिए बर्तन साफ करने वाली, खाना बनाने वाली, सफाई पोछा करने वाली, देखिए ये बहुत ही साधारण स्थिति है। जब ये साधारण स्थितियों द्वारा मनुष्य को ज्ञान समझ नहीं आता तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे मरते दम तक बंद ही रहते हैं। भले ही भौतिक उन्नति के स्तर पर वो जितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, चाहे एक दिन में आप 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, इन सभी स्थितियों का कोई देखिए विशेष लाभ सापेक्ष दृष्टिकोण से आप स्वयं ही पाओगे कि कुछ भी नहीं है। देखिए लगभग 1 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, भौतिक सुखों को 1/100 कहकर संबोधित किया था। कोई बड़े से बड़ा देखिए उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का चाहे उभरता सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो और राजनीतिक स्तर पर वो प्रधानमंत्री भी हो, तब भी देखिए इन सभी भोगों को सकारात्मक रूप से लेते हुए भी ये 1% ही सुख माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार समझाते हैं सभी मनुष्यों के जीवन में ये जो त्रिविध ताप हैं ये निश्चित रूप से बने रहते हैं। त्रिविध तापों का तो हमने एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी 2-3 साल पहले शायद बनाई थी। देखिए ये सभी स्थितियां आप हमारे जीवन में जब तक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान देती नहीं, देखिए हमने पदार्थ को उतना महत्व नहीं दिया, उसको तो हमने तमोगुण से जोड़ दिया। जबकि ये जो समान और सत्ता की स्थिति है, देखिए सत्ता को राजनीतिक गलियारों द्वारा भी जोड़ा जाता है, आप अपने स्वाभिमान से भी जोड़ सकते हो, यानी कि आप अपने अस्तित्व से भी जोड़ सकते हो। देखिए सत्ता के विभिन्न अर्थ हैं, अस्तित्व से भी जोड़ा जाता है। जब आप इसका दुरुपयोग करते हो तो उस राजनीतिक स्थितियों का भी कुछ कुछ संबंध जुड़ जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर भावार्थ रूप में आपको में जब तक समझ नहीं आती तो ये प्रकृति के 3 गुणों का जो ज्ञान विज्ञान है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान से जुड़ा है। इसलिए तो हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो तैयार करते हैं, एक तो हम इन सभी वीडियो को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 25 वर्षों से 1-1:30 बजे तक उठ जाने का अक्सर एक स्वभाव सा संस्कार बना हुआ है। तो इन सभी स्थितियों में जब हम जैसे जैसे कुछ विषय लेते हैं, देखिए शाम की तो हम कुछ भौतिक एक गतिविधियों से संबंधित विषय लेते हैं, हालांकि उन विषयों को हम सैद्धांतिक बातों से, शास्त्रों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को भी ये ज्ञान की कड़ियां समझ में आ जाए। देखिए जब तक ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार में टिकता नहीं है,
तो फिर आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर फिर कोई उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, भौतिक उन्नति का सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्व आप और हम समझ ही सकते हैं कि कोई विशेष महत्व है ही नहीं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति का आपको में एक अवसर मिला है। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए, चाहे भौतिक स्तर पर जितने भी सफल हो जाए धर्मानुसार, देखिए अनैतिक कार्यों की तो अभी हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। एक साधारण स्तर पर विहित कर्म करते करते भी हम जितना भी धन इकट्ठा कर लेते हैं, वो जीते जी भी देखिए काम नहीं आता। जबकि मरने के बाद तो देखिए ये धर्मानुसार कमाया गया धन भी बेकार चले जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको मैं ज्ञान पूर्वक इनके एक भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। और जब तक मनुष्य सत्वगुण में स्थित नहीं होता, सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करता, क्योंकि सत्वगुण प्रदान करने के लिए आपको हमें रजोगुण मर्यादा में रखना होता है। जब रजोगुण मर्यादा में आने लगता है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य का तमोगुण में गिरने की जो एक संभावना है वो समाप्त हो जाती है। देखिए, रजोगुण और तमोगुण अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं, इस पर तो हमने एक बार वीडियो भी बहुत बड़ा बनाया था, ये दोनों पड़ोसी हैं। देखिए, तमोगुण को हम एक, रजोगुण को 10, ये तो एक ही गली में है। यानी कि ये संसार रूपी भोगों की जो एक गली है, इसमें जो रजोगुण और तमोगुण एक ही लाइन में रहते हैं। देखिए, 1 और 10 में बीच में केवल 8 अंकों का ही फर्क है। इसको आप 8 मकानों की स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। जबकि सतोगुण तो देखिए दूर है, कुछ गलियां छोड़ के हैं, वहां जाना पड़ता है। इसलिए तो ये कर्मकांड शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के इसीलिए रचे गए, ताकि मनुष्य सतोगुण में जाने को प्रेरित हो। ये सतोगुण में जाने से ही आपको मैं वहां ज्ञान की कड़ियां, ये जो ऊपर हमने ज्ञान शब्द बहुत बड़ा लिखा है, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थिति है, इनको मर्यादा में रखना चाहिए। क्योंकि ये देर सवेर मनुष्य का देखिए पतन का कारण बन, हालांकि इनको मर्यादा में रखने पे तो देखिए तमोगुण को नींद से जोड़ा जाता है, भले ही पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। आपका हमारा शरीर भी तो तामसी है, ये भोग विषय भी तामसी है। भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। और इन स्थितियों को भी आपको ज्ञान पूर्वक समझना होता है। जब हम भोग दृष्टिकोण से इन स्थितियों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, तो फिर ये भोग ही आपके हमारे बिगड़ते हुए मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। मनुष्य योनि के मिले हुए अवसर को यूं ही हम गंवाते जाते हैं। देखिए, आपका हमारा जीवन हर क्षण सिकुड़ता जा रहा है। और ये जो जन्मदिन मनाने की स्थितियां अक्सर मैं देखिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को बार बार एक मित्र होने के नाते एक सलाह देता रहता हूँ कि जन्मदिन और ये जो शादी की सालगिरह, देखिए जो जो स्थितियों में हम राजसी स्थितियों में जुड़ते हैं संसार में, तो हम जब रजोगुण से अधिक जुड़ते हैं तो ये रजोगुण देर सवेर मनुष्य का सतोगुण कमजोर करती है। देखिए, ये गुणों की स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, इसलिए तो हम रजोगुण को रंगीनियों से जोड़ते हैं, संसार से जोड़ते हैं। ये स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। और जब हम जन्मदिन मनाने की स्थितियों को और शादी की सालगिरह की स्थितियों को एक ज्ञानात्मक रूप से नहीं लेते, एक भोगात्मक दृष्टिकोण से, मौज मस्ती से, यानी कि संसार के दृष्टिकोण से, एक भोगने के दृष्टिकोण से, सुख सुविधा से जुड़ते जाते, तो ये आपके मेरे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते नहीं है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कुछ स्थितियां हैं। अक्सर अधिकतर लोग मेरी देखिए इन सभी स्थितियों पर, इन सभी व्यक्तिगत राय पे लोग कोई अच्छी मोहर नहीं लगाते, विरोध करते हैं। लेकिन ये ज्ञान पूर्वक, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, भले ही ऐसी स्थितियां सुनकर एक साधारण मनुष्य खुश नहीं होता। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में जब तक सतोगुण को विशेष महत्व नहीं देता तो उसका जीवन देखिए संतुलित नहीं रह पाता, यानी मर्यादित रह नहीं पाता।
यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, ये 5 भोग्य विषय हैं। इनको एक मर्यादा में रखने के लिए उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। यानी कि हम परमात्मा की शरणागति तभी हो पाते हैं जब हम सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु की प्रवचनों को हम अपने जीवन में ढालने लगते हैं, शास्त्रों के अनुसार स्वाध्याय करते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, अनुशासित रखते हैं। जब तक हम किसी के निर्देशानुसार अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे, अनुशासन में नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये मन मर्जी करता है। मन मर्जी, मन पसंद, ये सभी स्थितियां देखिए रजोगुण में और तेरह सफेद मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराती है। जो 5 कलयुगी स्थितियां हैं, आज मनुष्य इन 5 कलयुगी स्थितियों में जाने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। जिन लोगों के पास ये 5 स्थितियां बनी हुई हैं, उनको एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको आरंभिक स्तर पर भले ही अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में देर सवेर तमोगुण बढ़ाने लगती हैं, कर्माशय बिगाड़ने लगती हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय कभी भी मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं करवाता। ये बहुत ही देखिए स्पष्ट संदेश इसलिए क्योंकि हमने ज्ञान को विशेष रूप से बड़े आकार में दिखाया है, एक सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि निचले दाएं में हमने क्रिया की स्थिति को और बाएं में हमने पदार्थों की स्थिति को, पदार्थों को हमने काले रंग से, यानी कि इन सभी स्थितियों के भावार्थ यही है कि आपको में सुखों की ओर एक विशेष सतर्कता पूर्वक भोगना है। ये जो सुविधा के साधन हैं जो आपके हमारे स्थूल शरीर को कमजोर करते हैं, देखिए जब खाया पिया पचता नहीं है तो विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोग होने लगते हैं। क्योंकि ये जो स्वाद की स्थितियां भी हैं, देखिए दाल रोटी सात्विक भोजन, ये आपके हमारे जीवन को संतुलित रखता है, आपके भाई दिनचर्या बिगड़ती नहीं है। देखिए सात्विक भोजन लेने वाले अपनी पूरी आयु जीते हैं, जबकि राशि भोजन ये देखिए गरिष्ठ भोजन होता है। आप कोई ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, परोठे खा रहा है, रस मलाई खा रहा है, ये देखिए राशि मिष्ठान है, व्यंजन है, ये आपके हमारे जीवन में अचेत स्थितियां लाती हैं। ये अचेत स्थितियां को, प्रमाद की स्थितियां को, ये देर सवेर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग लाती हैं, मन के स्तर पर विकारों को बढ़ाती हैं। और ये दोनों ही स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो फिर मनुष्य की सत्संग के प्रति रुचि जग नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही उसका सत्संग होता हुआ दिखाई भी देता है, जिसको अक्सर हम देखिए बेमन से सत्संग की एक नाम देते हैं, जो कि राजसी मनुष्यों का अक्सर ऐसा ही सत्संग होता है। लेकिन तामसी मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं, तो कभी कभी इस सत्संग की स्थितियों को हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, और कभी कभी निंदा भी कर बैठते हैं। देखिए ये बहुत ही सरल शब्दों द्वारा एक ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों को आपको में अध्ययन करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, इन पर शोध करते हुए अपने जीवन की कमियों को, कमजोरियों को दूर करना होगा। ये जो हमने एक क्रिया के साथ एक राजसी स्थिति, देखिए क्रिया का यहाँ अभिप्राय विभिन्न प्रकार के एक दौड़ धूप से भी लिया जाता है, लेकिन ये मर्यादा में रहे, सकारात्मक रूप से हो। जब हम हाय तौबा करते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण से, तो फिर आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। देखिए लाभ की स्थितियों से जुड़ना आपका हमारी एक सात्विक स्थिति बनाता है। जब लोभ आने लगता है तो आपकी हमारी क्रियाएं बढ़ने लगती है, और ये लोभ धीरे धीरे मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, क्योंकि बढ़ा हुआ लोभ ही संग्रह वृत्ति में मनुष्य को भगाने लगता है। और संग्रह से महासंग्रह, ये जो आजकल आप विभिन्न प्रकार के जो घोटाले भी सुनते हो,
कि उसने इतने करोड़ का कुछ हेरा फेरी की। ये सभी स्थितियां देखिए, जब मन बुद्धि सात्विक नहीं रहते, राजसी हो जाते हैं, और राजसी से कब ये तामसी बन जाते हैं, तो फिर ये सभी एक भयानक स्थितियां जो मनुष्य के देखिए कर्माशय भी बिगाड़ती है, संस्कार भी बिगाड़ती हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय और संस्कार मनुष्य को मरने के बाद कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर नीचे की योनियों पे जन्म लेने को बाध्य कर देता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% हो। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सात्विक कर्मों से। हालांकि राशि कर्म तो देखिए एक साधारण पुण्य कर्म है, खाया पिया बराबर जीरो की स्थिति है, लेकिन ये हानि की स्थितियां नहीं है। लेकिन सात्विक कर्म परोपकार के कार्य जो हम दान पुण्य करते हैं, निवेश करते हैं, देखिए परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो उनको दान पुण्य के परोपकार के कार्य कहा जाता है। तो निश्चित रूप से भविष्य में यानी अगली जोने में भी आपके बारे एक सहायक बनते हैं। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग मिलता है। लेकिन ये जितने भी देखिए भौतिक अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ये विशेष रूप से देखिए सुख सुविधा स्वास्थ्य सम्मान सत्ता की जो एक स्थिति है, ये कब नकारात्मक बन जाती है। यानी कि नकारात्मक बनने का अभिप्राय ये कब आपके हमारे जीवन के ज्ञान को कमजोर करने लगती है, तो फिर इनका ये नकारात्मक प्रभाव है। देखिए ज्ञान जब जब कमजोर होता है तो मनुष्य की परमात्मा से विमुखता बढ़ने लगती है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्य को नहीं सकता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कारण शरीर में जैसे जैसे अशुद्धियां बढ़ती हैं, तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा सत्वगुण घटता है, शुभ संस्कार घटते हैं, कमजोर होते हैं। तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारी आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि उसकी परमात्मा से फिर वो कमजोर स्थिति बनी रहती है, वो सम्मुखता उतनी अधिक बनती नहीं है। तो फिर आपको हमें ज्ञान की साथ साथ आनंद की झलकें भी एक हल्की हल्की ही आती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें ज्ञान पूर्वक स्थितियों को समझना होगा। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो अपने ज्ञान को तभी सुनिश्चित कर पाती है जब वो परमात्मा के सम्मुख होती है। जितने अनुपात में हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं उतने अनुपात में ही आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन राशि और तामसी स्थितियों से उचित दूरी बनाए रखें और ज्ञान को जैसे हमने देखे सर्वोपरि बहुत बड़े आकार में एक प्रथम स्थान पर दिखाया है, उससे प्रेरणा लेते हुए सत्संग को अधिक से अधिक महत्व दें। रात को मनात्मक स्थितियों से बचें क्योंकि वो एक तामसी स्थिति है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ उठाएं क्योंकि सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ही ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से करने लगते हैं तो फिर आपका हमारा रजोगुण जो सुख सुविधा स्वाद से कुछ संबंध रखता है वो निश्चित रूप से एक मर्यादा में रहता है, जो आपके हमारे बिगाड़ नहीं लाता, सत्संग में रुचि बनाए रखता है, आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्थित स्थितियां बनाए रखता है। तो ऐसी सभी कर्मबद्ध शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय यदि आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करने लगी हो, परमात्मा के प्रति प्रीति जगाने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण का विस्तार होने से समाज में, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में देखिए सुख शांति का माहौल बना रहता है, जिसमें हम सभी भाई बहनों को भी लाभ नहीं होता
प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को भी एक उचित वातावरण मिलता है। तो इन सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भी मेरा सहयोग दें और अपनी अपनी सात्विक स्थिति को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।